हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसीज़ आई हैं टीचिंग की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और कितनी वैकेंसीज़ आई हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में। और हम ये बात करेंगे कि जो टीजीटी है, पीजीटी है और पीआरटी है, उसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि बहुत ढेर सारे र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि टोटल 8,000 वैकेंसीज आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्टली कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। ये जो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, ये AWES की ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं वही होंगी और यही फॉलो किया जाएगा आगे जब ये अपनी वैकेंसीज़ को कंडक्ट करेंगे और एग्ज़ाम करवाएंगे। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला जो इंस्ट्रक्शन है, कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो है, देयर आर 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स लोकेटेड इन वेरियस कैंटोनमेंट्स एंड मिलिट्री स्टेशंस अक्रॉस इंडिया। टोटल इनके पास कितने स्कूल्स हैं? 137 स्कूल्स हैं। पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 8,000 टीचर्स ऑन द रोल्स ऑफ दीज स्कूल्स। देखिए, ये जो APS या माफ़ कीजिएगा, जो AWES की जो नियमावली है टीचर्स की, उसमें इनके पास लगभग 8,000 टीचर्स हैं। आउट ऑफ दिस अ लार्ज नंबर गेट टर्न ओवर एवरी ईयर ड्यू टू वेरियस रीजन। इनमें से कुछ टीचर्स जो हैं आते जाते रहते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो अब देखिए क्या है मेन पॉइंट, ये है आपका जो हाईलाइटेड है, नोट जो लिखा है, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव स्कूल विल बी अनाउंस्ड बाय द स्कूल मैनेजमेंट वाइल एडवर्टाइजिंग फॉर होल्डिंग इंटरव्यूज इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज इन लोग तब डिसाइड करेंगे, तब अनाउंस करेंगे जब वो इंटरव्यू लेंगे या फिर आपका टीचिंग स्किल्स का इवेल्युएशन करेंगे। इससे पहले आप नहीं कह सकते कि कितनी वैकेंसीज आई हैं। इन द लास्ट 2 years द नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज इन डिफरेंट कैटेगरीज वर 2,315 एंड 2,169 रिस्पेक्टिवली। अगर लास्ट 2 year की बात करें तो ये कह रहे हैं कि लास्ट 2 year का मतलब 2018 में इनके पास और 2019 में इनके पास रिस्पेक्टिवली कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। 2,315 2018 में, और लास्ट ईयर यानी 2019 में 2,169 वैकेंसीज इन्होंने टीचर्स की निकाली थी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, जो कि पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी से रिलेटेड थे। तो अगर हम इसी चीज़ को लेकर चलें तो इस बार संभावना है कि ये 2,200 से लेकर 2,500 तक की वैकेंसी के बीच में ही निकालेंगे सीटें। अब वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल पर डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी सीटें हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा रूमर्स तो आपका ये अब क्लियर हो गया होगा कि 8,000 वैकेंसीज नहीं आएंगी। ठीक है, जो भी वैकेंसीज होंगी लगभग 2,200 से 2,500 के बीच में होंगी। अब थर्ड नंबर पॉइंट आपका क्या कह रहा है, वैकेंसीज कुड बी रेगुलर और फॉर अ फिक्स टर्म। वही चीज़ समझिए, वैकेंसी क्या है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या है, वैकेंसीज को आपका परमानेंट देंगे या फिर एड हॉक लेवल पर, वो इन पे डिपेंड करता है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें क्या है, तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स विल बी डन इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में ये टीचर्स का सिलेक्शन करेंगे। जो स्टेज 1 है वो है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। सबसे पहले वो आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे। देखिए लिखा है ना, एन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन 21 एंड 22 नवंबर 2020। तो ये तारीख याद कर लीजिए कि 21 और 22 नवंबर 2020 को आपका AWES का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये ऑनलाइन कराया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, बोल्ड लाइन से लिखा है, अ स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपियर फॉर द रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ये एग्ज़ाम हो जाने के बाद 21 और 22 नवंबर का आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, रिजल्ट आउट किया जाएगा। उसके आधार पर आप पास होंगे या फेल होंगे तो सेकंड स्टेज को आप क्या है उसमें बैठ सकेंगे। देखिए, होल्डर्स द स्कोर कार्ड्स हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स। देखिए, वो भी इसमें बैठ सकता है जो अपने प्रीवियस स्कोर को इम्प्रूव करना चाहता है,
और सेकंड है दोज डिजायरस ऑफ अपग्रेडिंग देमसेल्व्स, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट्स होल्डिंग स्कोर कार्ड फॉर टीजीटी में नाउ वांट टू ऑब्टेन अ कार्ड ऑफ पीजीटी। यानी कि जो हर साल देते रहता है टीजीटी पीजीटी के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल का स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर वो चाहे तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हर बार दे सकता है और हर कैटेगरी के लिए दे सकता है, जैसे टीजीटी के लिए भी दे सकता है, पीजीटी के लिए भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोल्ड में लिखा है, प्लीज नोट दैट होल्डिंग अ स्कोर कार्ड बाई इटसेल्फ डज नॉट इंटाइटल यू टू अपॉइंटमेंट एज टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल। यानी कि अगर आपको पास हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप टीचर के लिए अपना दावा ठोक सकते हैं, ये केवल एक बेसिक पासिंग क्राइटेरिया है। इट ओनली रेंडर्स यू एलिजिबल फॉर स्टेज 2 एंड 3, ये केवल आपको स्टेज 2 एंड स्टेज 3 पर जाने के लिए एलिजिबल करता है। अब देखिए स्टेज 2 क्या है इनका, स्टेज 2 में ये इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, द रिस्पेक्टिव स्कूल शेल अनाउंस द वैकेंसीज अवेलेबल थ्रू वेरियस मीन्स लाइक लोकल न्यूज़पेपर, द स्कूल वेबसाइट, नोटिस बोर्ड एंड ETC। अब देखिए एक बार जब आप आर्मी पब्लिक स्कूल का स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेंगे, फिर आप अखबार को ध्यान से पढ़ते रहिए, डेली टू डेली इनकी स्कूल की वेबसाइट पर जाइए, नोटिस बोर्ड को चेक करिए, ये उसमें प्रकाशित करेंगे कि उनके यहाँ उनके स्कूल में किस स्टेट में कितने वैकेंसीज़ हैं, उसके थ्रू आप जो है इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टेज 3 क्या है देखिए आपका, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। उसके बाद जब एक बार आप इंटरव्यू इनका पास कर लेंगे, फिर स्टेज 3 है आपका टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। स्टेज 3 में आपका देखा जाएगा कि आपकी टीचिंग स्किल्स को, यानी आप टीचर तो बनने जा रहे हैं लेकिन क्या आपके अंदर वो टीचिंग स्किल्स हैं, क्या आपके अंदर कंप्यूटर की नॉलेज है, क्योंकि समझ लीजिए कंप्यूटर अब क्या हो गया है, 21st सेंचुरी में आपकी लाइफलाइन हो गई है। तो देखिए, फॉर लैंग्वेज टीचर्स रिटन टेस्ट कंप्राइजिंग एस्से एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ 15 मार्क्स ईच विल बी हेल्ड अलॉन्ग विद इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। ठीक है, यानी कि जो लैंग्वेज टीचर होंगे उनके लिए रिटन टेस्ट होगा जिसमें एस्से और कॉम्प्रीहेंशन जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा, और उसी में टीचिंग स्किल्स, उसी के साथ टीचिंग स्किल्स भी जो है जांच लिया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी में ऑल्सो होल्ड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इफ दे सो डिजायर्ड, और अगर सिलेक्शन कमेटी चाहेगी तो वो अपना कंप्यूटर टेस्ट भी आपके लिए ले सकती है। देखिए नोट क्या है इसमें, स्टेज 2 एंड 3 विल बी हेल्ड in tandem under the aegis of board administration at headquarters. Appointments will be made as per CBSE AWES rules. अपॉइंटमेंट जो भी होगा वो CBSE या AWES के रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। द इंटरव्यू शैल बी फॉर अ ग्रुप ऑफ स्कूल्स क्लस्टर्स एंड द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर रेगुलर कैटेगरी में बी अपॉइंटेड इन एनी ऑफ द स्कूल्स इन दैट क्लस्टर। यानी किसी भी क्लस्टर में इंटरव्यू होने के बाद किसी भी कैंडिडेट को उनके अनुसार जो है सिलेक्शन दे दिया जाएगा। देखिए अब क्या है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स द कैंडिडेट शुड हैव पास द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि मैंने अभी बता दिया 21 और 22 नवंबर को होगा। ठीक है, अब देखिए कैटेगरीज ऑफ टीचर्स की बात करें तो द एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ PGT, TGT और PRT फॉर सब्जेक्ट एज पर लिस्ट प्लेस्ड एट एनेक्सर 2। अब देखिए क्या है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर बनना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपका PG सब्जेक्ट होना चाहिए, PG मस्ट है, और उसके जो पासिंग मार्क हैं 50% मार्क्स होने चाहिए PG में आपके। PG जैसे वही MA कह लीजिए या कह लीजिए आपका MSc, इस टाइप का प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए। BEd आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर आप TGT टीचर बनना चाहते हैं तो भी 50% मार्क्स होने चाहिए, और BEd होना चाहिए, और BEd भी 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। PRT, अगर आप PRT टीचर बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, और BEd के साथ साथ देखिए स्लैश लगा है, BEd के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, और 50% के साथ। अब देखिए ये जो स्टार मार्क लगा है सेकेंड वाले कॉलम में, अ पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बट मोर देन 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन विद द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर शेल ऑल्सो भी एलिजिबल। यानी कि कोई PGT टीचर बनना चाहता है और उसके जो है ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, उसके ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स हैं, लेकिन उसका PG में 50% से ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी वो जो है अप्लाई कर सकता है किसी भी वैकेंसी के लिए। ठीक है,
अब देखिए नोट क्या लिखा है, डिटेल लिस्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल एट एनेक्सर 2, डिटेल एनेक्सर 3, डिटेल लिस्ट आगे नीचे दी गई है, उसको अभी मैं दिखा दूंगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, एज की बात करें तो 1 अप्रैल 2021 तक जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, मतलब फ्रेश कैंडिडेट का मतलब लेस देन 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से कम है, तो उनके लिए एज होनी चाहिए वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन द केस ऑफ दिल्ली स्कूल्स द कैंडिडेट शुड बी इन द एज ब्रैकेट एज पर DSCR, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए दोज विद मोर देन 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 ईयर्स, यानी कि जिनके पास 5 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनका जो एज क्राइटेरिया है देखिए बिलो 57 ईयर्स, वो 57 साल से नीचे के होने चाहिए। सी पॉइंट देखिए आपका लिखा है, सीटेट TT इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपका सीटेट और TT क्वालिफाई होने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली AWES का स्क्रीनिंग टेस्ट दे सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, हाउ एवर सीटेट TT कंडक्टेड बाई स्टेट मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एस TGT PRT टीचर्स, फिर भी क्या है कि आपको पता ही है कि TGT या PRT टीचर्स बनने के लिए क्या है, आपको सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है, सीटेट या स्टेटेट। लेकिन जो सीटेट और TT क्वालिफाई नहीं करता है लेकिन फिर भी इनके सारे क्राइटेरियाज को फुल करता है, इनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है, तो वो इस बारे में सोच सकते हैं कि आपको परमानेंट कैटेगरी में रखा जाए या फिर एडहॉक पर। लेकिन अगर आप सीटेट और TT क्वालिफाई नहीं हैं तो ये आपको एडहॉक पर ही रखेंगे, भले आप इनके सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो या नहीं। 8वां नंबर पॉइंट देखिए क्या है, द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर 2020 विल बी कंडक्टेड एज अंडर, ये तो मैंने बता दिया 21 से 22 नवंबर को होगा। अब देखिए मेथड, अब समझ लीजिए कि ये सिलेबस है, टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन द MCQ फॉर्मेट। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई एक आंसर सही होगा, उस पर टिक करना होगा। तो देखिए जो PGT और TGT का पोस्ट है, पहला कॉलम देखिए, उसमें पेपर है पार्ट A, कंटेंट क्या है, क्या पूछा जाएगा पार्ट A में, ये है आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, एजुकेशन कॉन्सेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजी पूछी जाएगी, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, और IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टोटल ये आपका 90 मार्क्स का होगा। उसके बाद पार्ट B जो है स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, पार्ट B में जो आपका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, जैसे मान लीजिए आप BSc किए हैं मैथमेटिक्स से तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप बायोलॉजी से हैं या आप आर्ट्स से हैं तो उससे रिलेटेड आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो 90 मार्क्स का होगा और उससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो है देखिए आपका 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट कॉलम में लिखा है, फॉर TGT पेपर्स ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स there will be a portion of questions pertaining to parallel subjects. For example, TGT physics paper will have 10 questions each of chemistry and biology. Similarly, TGT history paper will have 10 questions each of geography and political science and so on. इसमें यही बात कही गई है कि अगर आप साइंस साइड से या सोशल साइंस से TGT के लिए आपने अप्लाई किया है तो जो TGT फिजिक्स का पेपर होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स में वो सारी चीज़ें आएंगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पेपर विल हैव 10 क्वेश्चन ईच ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी कि सबसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबसे 10-10 क्वेश्चन जो है होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप सिमिलरली TGT हिस्ट्री पेपर से हैं तो भी 10 क्वेश्चंस जो हैं ईच ऑफ ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस सबसे 10-10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये तो था PGT और TGT का सिलेबस। अब हम PRT की बात करते हैं। तो देखिए PRT में केवल एक ही पार्ट है, पार्ट A एग्ज़ाम होगा और वो केवल 90 मिनट का होगा और टोटल जो है मार्क्स हैं वो भी 90 मार्क्स का ही है। इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस बहुत सिंपल सा है, जनरल अवेयरनेस है, मेंटल एबिलिटी है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट है एंड मेथोडोलॉजी है, इंक्लूसिव एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट कॉलम में देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट्स डिजायरस टू अपीयर फॉर वैकेंसीज ऑफ हिंदी और संस्कृत टीचर्स विल गेट अ बाइलिंगुअल पेपर। जो हिंदी और संस्कृत वैकेंसीज के लिए टीचर बनना चाहते हैं उनको बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पेपर शेल हाउएवर बी इन इंग्लिश ओनली एज द जॉब असाइनमेंट वुड बी इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। फिर भी थोड़ा सा पार्ट इंग्लिश का होगा, पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएंगे तो थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको इंग्लिश की।
ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट्स हु फेल इन पार्ट बी बट पास पार्ट ए में ऑप्ट टू टेक अ स्कोर कार्ड फॉर पीआरटी सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर क्वालिफिकेशंस। देखिए अगर पीजीटी टीजीटी जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्ट बी में फेल हो जाते हैं लेकिन पार्ट ए में पास हैं, फिर भी उनको एलिजिबल माना जाएगा किसके लिए, पीआरटी के लिए, क्योंकि पीआरटी की जो बेसिक एलिजिबिलिटी है केवल पार्ट ए, केवल एक ही एग्ज़ाम होगा जो कि 90 मिनट का होगा और 90 मार्क्स का। ठीक है, अब देखिए नोट इन्होंने क्या दे रखा है, स्कोर विल बी नॉर्मलाइज टू 100, जो भी स्कोर आपका आएगा वो 100 के टर्म में नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये लाइन है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखते हुए एग्जाम देने जाइएगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, पार्ट ए एंड बी विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड द कैंडिडेट्स हैव फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चंस, यानी कि आपको पूरा पेपर पार्ट ए और पार्ट बी एक साथ दे दिया जाएगा, आपका जो मन हो उसको पहले सॉल्व करिए। अगर आप अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट पहले सॉल्व करना चाहते हैं पार्ट बी को तो उसे सॉल्व करिए, नहीं तो पार्ट ए सॉल्व करिए। चौथा है टू क्वालिफाई द कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में अलग अलग मिनिमम 50% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए आपको लाने ही लाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट सी पॉइंट है, एग्ज़ाम फीस क्या है, 500 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है। अब रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, तो जो देखिए जो रजिस्ट्रेशन है आपका 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2020 के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। 1 अक्टूबर 10 बजे सुबह से ये फॉर्म चालू हो जाएगा और शाम को 5 बजे, देखिए बच्चे यहीं गलती करते हैं, 20 अक्टूबर को शाम 5 बजे ये पोर्टल बंद हो जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो टाइम का ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाकी जो ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना है, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना है और सर्टिफिकेट्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को अटैच करना है सारे डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा सक्सेसफुली सबमिट का और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा है अ लिंक फॉर दिस विल बी, देखिए कैंडिडेट्स विल बी एबल टू टेक मॉक टेस्ट, पॉइंट नंबर एफ है, कैंडिडेट्स वुड बी एबल टू टेक मॉक टेस्ट ऑनलाइन टू फैमिलियराइज देम विद द एग्जाम प्रोसीजर, अ लिंक फॉर दिस विल बी अवेलेबल ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल विद इफेक्ट फ्रॉम 4 नवंबर 2020 टू 30 नवंबर 2020। एक मॉक टेस्ट भी ये अपनी साइट पर अवेलेबल कर देंगे कि आपको ये समझ में आ जाए कि जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा। इनके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आप जाकर 4 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में इसको जो है आप देख सकते हैं कि कैसा एग्ज़ाम होगा। अब 10वां पॉइंट है आपका एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो अ लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर विल बी अवेलेबल ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे इनके एग्ज़ाम सेंटर्स की अवेलेबिलिटी है, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे चूज़ कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड देखिए विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, एडमिट कार्ड ये आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड करेंगे और वो आप ऑनलाइन इसको प्रिंट करके अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। आप एग्ज़ाम रिज़ल्ट की बात करें तो विल बी पुट अप ऑन द सेम पोर्टल, एग्ज़ाम रिज़ल्ट भी जो है इन्हीं की साइट पर आपको मिलेगा और ये एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है ये एग्ज़ाम होने के 30 दिन के अंदर रिज़ल्ट आपका जारी कर देंगे। एक बार वंस द रिजल्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द पोर्टल individual scorecards results can be obtained on a special request on a payment of specific administrative charges। एक बार इन्होंने अपने पोर्टल से अगर आपका रिज़ल्ट हटा दिया, फिर अगर आप दोबारा चाहते हैं रिज़ल्ट पाना तो आपको कुछ मिनिमम फीस इनकी देकर फिर से रिज़ल्ट प्राप्त किया जा सकता है। स्कोर कार्ड की बात करें तो देखिए क्या है, स्कोर कार्ड ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी अवेलेबल ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको स्कोर कार्ड भी प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है बोल्ड लेटर से, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट टेक्स अप टीचिंग पोजीशन इन एनी CBSE रिकॉग्नाइज्ड स्कूल फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर विद इन 3 years ऑफ इश्यू ऑफ स्कोर कार्ड्स, यानी कि ये जो एलिजिबिलिटी है इसका कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 3 साल की वैलिडिटी होगी इस स्कोर कार्ड की। ठीक है, उसके बाद ये आपका स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। टाइमलाइन एक बार देख लेते हैं, टाइमलाइन रजिस्ट्रेशन का है, पहला पॉइंट है ए है 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे 4 नवंबर 2020, टेंटेटिव है, चेंज हो सकता है। एग्ज़ाम आपका 21 और 22 नवंबर को है और रिज़ल्ट जो है आपका टेंटेटिव है, 2 दिसंबर तक रिज़ल्ट इन लोग दे देंगे। ठीक, सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप
₹50 देकर पार्ट ए का सैम्पल पेपर देख सकते हैं, और पार्ट बी का सैम्पल पेपर इनका देखना चाहते हैं तो ₹50 देकर पार्ट बी का सैम्पल पेपर देख सकते हैं। देयर इज़ अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ पेपर्स फॉर टीजीटी साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, तो ये आपका पेपर के लिए है अगर आप पेपर देखना चाहते हैं। अब देखिए क्या है, रिफंड, कोई रिफंड नहीं होगा। अगर आपने एक बार पैसा जमा कर दिया है तो वो वापस नहीं किया जाएगा। अब देखिए लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स, ये इतने ढेर सारे आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, लगभग 137 कई स्टेट्स में, तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं, आप नेट से खुद डाउनलोड भी कर सकते हैं। और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, तो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में देखिए पीजीटी में केवल संस्कृत की कोई वैकेंसी नहीं है टीचर की, यानी कि पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, सीरियल नंबर 3 की। और टीजीटी में बात करें तो छठा नंबर है, इकोनॉमिक्स की कोई वैकेंसी नहीं है इन्होंने दिखाई। 12, 13, 14 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और कॉमर्स, इसकी कोई वैकेंसी इन्होंने नहीं दिखाई है। और 16वां नंबर जो है होम साइंस की कोई वैकेंसी इन्होंने नहीं दिखाई है टीजीटी पीजीटी में। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर डिटेल में बात करें तो देखिए पीजीटी के लिए आपका क्या होना चाहिए, अगर इंग्लिश में है तो आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में और बीएड होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए देखिए एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लस बीएड, यानी कि सब में आपका पीजी कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। मैथ के लिए देखिए क्या है, पीजी इन स्टैटिस्टिक्स, और या फिर अगर एमएससी मैथ है तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसी तरह केमिस्ट्री के लिए क्या है, अगर आप फार्मा केमिस्ट्री में पीजी हैं तो भी ठीक है, और एमएससी से केमिस्ट्री से हैं तो भी ठीक है, बीएड के साथ होना चाहिए। इस तरीके से अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स की बात करें तो आप एमसीए हैं, अगर एमएससी कंप्यूटर साइंस हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर एमएससी आपने मैथ फिजिक्स या स्टैटिक्स से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर बी लेवल फ्रॉम DOEACC डोएक से बी लेवल किया है तो भी। इसके लिए देखिए हम कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक्स के लिए बीएड ज़रूरी नहीं है, बस इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो टीजीटी के लिए इसी तरीके से आपका बीएड होना ज़रूरी है, कहाँ तक, इंग्लिश से लेकर के बायोलॉजी सब्जेक्ट तक। कंप्यूटर के लिए इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, केवल कंप्यूटर के लिए इन्होंने कहा है बीसीए होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, या फिर बीटेक हो तो कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, आईटी होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, ए लेवल होना चाहिए कोर्स फ्रॉम DOEACC मिनिमम फ्रॉम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास BPEd 4 ईयर डिग्री कोर्स होना चाहिए, या 3 ईयर ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर BPEd डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्लस 1 ईयर BPEd होना चाहिए। पीआरटी की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस इधर देखिए लास्ट कॉलम में 2 ईयर डिप्लोमा या DLED होना चाहिए, या बीएड होना चाहिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ बीएड होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर फॉर बीएड अदर देन इन एलिडन कैंडिडेट वुड बी रिक्वेस्टेड टू डू अ ब्रिज कोर्स। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो फिर आपको ब्रिज कोर्स करना होगा 6 महीने का पीआरटी टीचर बनने के लिए। तो ये था इनका बेसिक एलिजिबिलिटी मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब लिस्ट ऑफ टाउन्स देखिए कहाँ कहाँ हैं, टोटल इनके पास 74 टाउन्स हैं जहाँ पर ये वैकेंसीज निकालेंगे रिस्पेक्टिव, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या देखा, आर्मी पब्लिक स्कूल के बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लिया है, पूरा क्या प्रोसीजर है सिलेक्शन, कितनी फ़ीस है, टाइमलाइन क्या है। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो।